प्रश्न 8। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो प्रश्न 8 में क्या दिया हुआ है, 3 cot a 3 cot a बराबर 4। क्या दिया हुआ है, 3 cot a बराबर 4 ये दिया हुआ है। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। तो cot a के साथ 3 गुना में है, cot a के साथ 3 गुना में है, तो 3 को बराबर के बायां तरफ से दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी cot a बराबर कितना हो जाएगा 4/3। अब cot a, तो cot a बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है b/p। तो cot थीटा बराबर होता है b/p यानी आधार बटा लंब। तो आधार को b से लिखते हैं और लंब को p से लिखते हैं और कर्ण को h से लिखते हैं। और cos थीटा बराबर क्या होता है b/h यानी आधार बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है p/h यानी लंब बटा कर्ण। तो cot थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, b/p तो b/p बराबर कितना है 4/3। तो cot थीटा बराबर होता है b/p। तो देखिए थीटा की जगह पे a है, तो cot a बराबर क्या लिख लेंगे b/p। तो b/p बराबर 4/3 लिख लेंगे क्योंकि cot a बराबर 4/3 है और cot थीटा बराबर होता है b/p। इस तरह लिख लेंगे या इसको इस तरह लिख सकते हैं b/4 बराबर p/3। तो 4 बराबर के दाएं तरफ 4 गुना में है, अंश में है तो गुना में हुआ, तो 4 को हम बराबर के बायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 4 यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह p बराबर के बाएं तरफ भागा में है यानी बटा में है, तो p को दाएं तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा p। तो p और 4 का जगह बदल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो b/4 बराबर p/3 बराबर k मान लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे माना, यानी b/4 बराबर p/3 किसके बराबर है, k के बराबर है। तो b/4 भी k के बराबर है और p/3 भी k के बराबर है। इस तरह लिख लेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, अतः b बराबर, अब देखिए b/4 k के बराबर है, b/4 k के बराबर है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 गुना k, देखिए 4 और k गुना हो जाएगा क्योंकि 4 भागा में है बराबर के बाएं तरफ, तो बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा k के साथ, यानी 4k लिख देंगे। b बराबर 4k आ गया, कॉमा देंगे। अब p/3 k के बराबर है, तो p बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना k, 3 और k गुना हो जाएगा, तो b यानी आधार कितना आ गया 4k और p यानी लंब कितना आ गया 3k। तो आधार और लंब ज्ञात हो चुका है, तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे अब h बराबर, यानी कर्ण बराबर क्या होता है आधार का वर्ग यानी b² प्लस p² यानी लंब का वर्ग का अंडर रूट। तो h बराबर होता है √b² प्लस p² यानी कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो b कितना है 4k, b कितना है 4k है, तो b के जगह पे 4k रखेंगे और 4k का वर्ग कर देंगे। p कितना है 3k है, तो p के जगह पे 3k लिख लेंगे और 3k का वर्ग कर देंगे और इसका अंडर रूट इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4k का वर्ग, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो 16k² हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग 9, 3 9 यानी 9k² हो जाएगा का अंडर रूट।
इस तरह लिख लेंगे। अब 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, तो 16 9 क्या हो जाएगा 25, यानी 25 के स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे क्योंकि अंडर रूट में है 25, और के स्क्वायर है तो यहाँ पे के लिख देंगे, यानी एच कितना आ गया, एच हम निकाल रहे थे तो एच आ गया है 5k, कितना आ गया 5k, और बी कितना है 4k है, और पी है 3k। तो लिख लेंगे अतः, अब tan a निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो tan a यानी tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b, क्या होता है p बटा b। तो p कितना है, p है 3k, b कितना है 4k, k से k खत्म हो जाएगा यानी 3/4। तो tan a बराबर कितना आ गया 3/4, tan a बराबर कितना आ गया 3/4। अब निकाल लेते हैं cos a, देखिए क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा जांच करने में। तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, क्या होता है b/h, यानी आधार बटा कर्ण। तो b कितना है 4k, b है 4k, और h कितना है 5k, h कितना लाए हैं अभी 5k, तो k से k खत्म हो जाएगा यानी 4/5 लिख लेंगे। अब साइन ए ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, क्या होता है p/h। तो p कितना है, p है 3k, p कितना है 3k, और h कितना है 5k, तो k से k खत्म हो जाएगा यानी 3/5। तो tan ए कितना हो गया 3/4, cos ए हो गया 4/5, sin ए हो गया 3/5। अब क्या कह रहा है, तो जांच करने के लिए कह रहा है। तो क्या जांच करने के लिए कह रहा है, तो जांच करना है 1 माइनस, देखिए 1 माइनस यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए बराबर के दायां तरफ क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और बराबर के बायां तरफ क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो बराबर के दायां तरफ को क्या कहेंगे दायां पक्ष, और बराबर के बायां तरफ को बायां पक्ष। तो हम यहाँ पे बायां पक्ष लेंगे, क्या लेंगे बायां पक्ष लेंगे सबसे पहले। तो बायां पक्ष बराबर कितना है, तो बायां पक्ष बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये है बायां पक्ष। तो इसको हम पहले ले लेंगे। अब देखिए tan ए बराबर हम कितना लाए थे, तो tan ए बराबर हम लाए थे 3/4, tan ए बराबर कितना है 3/4। तो हम यहाँ पे tan ए की जगह पे रखेंगे 3/4, तो लिखेंगे 1 माइनस 3/4, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, फिर 1 प्लस 3/4। अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर ए है, क्या है tan स्क्वायर ए है, तो इस पे हम वर्ग दे देंगे और यहाँ पे भी वर्ग दे देंगे इस तरह से। तो tan स्क्वायर ए है यानी 3/4 का वर्ग, और यहाँ पे भी 3/4 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो 1 माइनस, अब देखिए 1 माइनस 3 का वर्ग क्या होगा 3 तिहाई 9, 4 का वर्ग 16, यानी 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस
3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग, तो 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9/16 आ गया। तो अब इसको हम अब यहाँ पे 16 लघुत्तम लेंगे। देखिए इसमें 16 लघुत्तम लेंगे, तो 16 जब लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है, तो 16 गुना 1 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 है हर में और 16 लघुत्तम भी है, तो बस 9 को लिख देंगे, यानी 16 माइनस 9/16 आ गया, बीच में बटा देंगे। अब इसमें देखिए इसमें भी 16 लघुत्तम लेंगे, तो 16 जब लघुत्तम ले लेंगे तो 16 गुना 1 16 और प्लस 9 लिख लेंगे इस तरह। तो 16 माइनस 9/16 बटा 16 प्लस 9/16। अब देखिए 16 हर है यहाँ पे, तो 16 से 16 खत्म हो जाएगा, यानी काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे 16 माइनस 9 क्या है, अंश है, और 16 हर है, ठीक है। और यहाँ पे 16 प्लस 9 अंश है और 16 हर है, ये दूसरा भिन्न हो गया, ये दूसरा भिन्न हो गया, तो दोनों का हर कट जाएगा, तो 16 से 16 को काट देंगे, क्योंकि दोनों यहाँ भी 16 हर है और यहाँ भी 16 हर है, तो इस तरह इन दोनों को काट देंगे, तो क्या बचेगा 16 माइनस 9 बटा 16 प्लस 9। तो 16 माइनस 9 क्या हो गया 7 बटा 16 प्लस 9 यानी 25, तो कितना आ गया 7/25। कितना आ गया 7/25, यानी ये हो गया बायां पक्ष। अब हम दायां पक्ष लिखते हैं, तो दायां पक्ष बराबर कितना है, तो दायां पक्ष बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए बायां पक्ष कितना था 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसका मान आ चुका है 7/25। अब हम दायां पक्ष लेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इस तरह दायां पक्ष कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए का मान हम कितना लाए थे, तो कॉस ए का मान 4/5 लाए थे और साइन ए का मान 3/5 लाए थे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस ए का मान कितना है 4/5 माइनस साइन ए का मान है 3/5। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए है तो इसका वर्ग कर देंगे, साइन स्क्वायर ए है तो इसका वर्ग कर देंगे, इस तरह लिख लेंगे। तो 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 5 पचे 25 माइनस 3 का वर्ग 3 तिहाई 9, 5 का वर्ग 25, कितना आ जाएगा 25 लघुत्तम ले लेंगे, 25 लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 लघुत्तम ले लेंगे तो दोनों का हर यानी बराबर है, तो बस अंश में जो है उसको लिख लेंगे 16 माइनस 9, यानी कितना आ जाएगा 7/16, माफ़ कीजिए 16 माइनस 9 कितना होगा 7, और बटा में 25 है, यानी 7/25 आ गया। तो बायां पक्ष भी 7/25 आया था और दायां पक्ष भी 7/25 आ गया, तो लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इसका उत्तर होगा हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा हाँ, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा हाँ होगा, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, अतः तो लिख देंगे हाँ, क्या लिखेंगे हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि दोनों का मान कितना आया है 7/25, तो इस तरह हम लिख लेंगे।